नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट में, जिसका आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। सारे क्वेश्चंस वर्तमान समय में हो रहे एग्जाम्स पैटर्न पर आधारित हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 3 थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि cot थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, cot के 3 थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर cot 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। और यहां पर अब cot की जगह क्या रख देंगे, tan 90 माइनस 3 थीटा। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से, tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल होगा किसके, tan 90 डिग्री माइनस 3 थीटा के। अब हमको पता है यदि दोनों तरफ tan लिखा है तो किसी एक ही डिग्री पर दोनों इक्वल होंगे, तो क्या होगा वो। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों के जो थीटा हैं इन्हें इक्वल कर दो। 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा के। और यहां से कैलकुलेट करके हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब 3 थीटा को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे और 45 डिग्री को राइट हैंड साइड। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहां से 5 थीटा किसके इक्वल हो गया, 45 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 45 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 डिग्री के इक्वल हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यंजक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा का सरलतम रूप क्या होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। हम सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। सर्वसमिका होती है ना, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये साइन स्क्वायर को उसने राइट हैंड साइड पर भेज दिया। तो यहां से निकल के आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यही सेक स्क्वायर थीटा होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 1 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इसने हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब यहां पर सभी को पता है कि क्या करना है, ट्राइंगल बनेगा, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर दोनों की वैल्यू दी है 5 और 4। अब देखो जिसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है वो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर बेस या आधार की वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। यदि दो वैल्यू पता है तो तीसरी ऑटोमेटिक यही होगी 3 4 5। हमेशा याद रखना इसमें जो कर्ण है हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी। तो यहां से ट्रिपलेट आ गया हमारे पास 3 4 5। अब क्या निकालना है हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 5 है, बेस कितना है हमारा 3 है, यहां पर परपेंडिकुलर कितना है 4 है और बेस कितना है 3 है। बस इनकी वैल्यूज को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों का एलसीएम तो 3 हो जाएगा। और दोनों का जब एलसीएम 3 हो गया तो
तो ऊपर वाली वैल्यू जो है सिंपली ऐड हो जाएगी। 5 + 4 कितना होगा 9 अपॉन, यहां पर भी एलसीएम 3 हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 5 - 4 कितना होता है 1, यहां पर देखो कट जाएगा ये, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ हमारे पास 3/1 अपॉन में 1/3। अब हमें पता है यदि ऐसा लिखा रहता है तो ये पलट जाते हैं, तो पलट के किस में चेंज होंगे, मल्टीप्लीकेशन में। 3/1 मल्टीप्लाई, अब ये 1/3 पलटेगा तो ये भी 3/1 बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/1 या 9। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा = 3/4 है तो 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा का मान कितना होगा। तो tan थीटा दिया हुआ है यहाँ पर 3/4, हमें पता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसे फिर से बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से करते हैं। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, बेस कितना दिया है 4, तो डायरेक्ट बताओ कि हाइपोटेनियस कितना होगा या कर्ण कितना होगा, ये 5 ही होगा हमेशा, है ना। तो अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 5, तो 3/5 हो जाएगा साइन। अब इसको यहां पर पुट कर देंगे, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा की जगह पुट कर देंगे, तो 1 - 3/5 अपॉन 1 + 3/5। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा। अब यहां पर 1 है दोनों के अपॉन में, तो यहां पर एलसीएम में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए 5 यहां पर सीधा लिख दिया। -3 सेम ऐसे ही करेंगे, यहां पर भी एलसीएम 5 आ जाएगा। हमें पता है इस नीचे वाले डिजिट का इसमें डिवीजन करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, तो 5 में 1 से डिवाइड होगा तो 5 ही होगा। मल्टीप्लाई 1 और +3, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 - 3 कितना होता है 2, 2/5 अपॉन 5 × 1 5 होता है और उसमें 3 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा अपॉन 5। अब देखो ये दोनों 5 से 5 कट जाएंगे, यहीं पर आंसर क्या आ जाएगा 2/8 या 1/4। तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, 60 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 80 डिग्री की वैल्यू क्या है। अब इसे जरा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करना। हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब यहां पर मान लो tan 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको cot में कैसे लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या रख दोगे 10 डिग्री, तो ये बन जाएगा cot 80 डिग्री। cot 80 डिग्री हो गया। अब देखो सबसे लास्ट में क्या है tan 80 डिग्री है, और ये सारे जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन में बैठे हुए हैं, तो cot 80 डिग्री मल्टीप्लाई करोगे जब इसका tan 80 डिग्री से, तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। रीजन क्या है, cot थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा ही तो होता है, तो यहाँ पर cot 80 डिग्री की जगह हम और क्या लिख सकते हैं 1/tan 80 डिग्री मल्टीप्लाई tan 80 डिग्री, तो यहाँ पर ये कट के 1 बन गया। ठीक है, इसी टाइप से जो बाकी के हैं, इसलिए ये डायरेक्ट कटता है। बहुत से वीडियोस में आपने डायरेक्ट कटते हुए देखा होगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, इसे ध्यान रखना। आप डायरेक्ट काटते हैं, tan 10 डिग्री से क्या कट गया tan 80 डिग्री, ऐसे ही 20 डिग्री से क्या कट जाएगा tan 70 डिग्री। और एक और चीज देखना, 80 + 10 कितना होता है 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे 20 और 70 का सम भी कितना है 90, ऐसे ही tan 30 डिग्री और 60 डिग्री इसका सम भी 90 डिग्री है, और 40 डिग्री और 50 डिग्री यहाँ पर भी सम जो हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो सारे कट गए और सारे मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1 बनेगा, इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos थीटा = 12/13 है तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, cos थीटा की वैल्यू दी है 12/13। अब हमें पता है cos थीटा क्या होता है
तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यही होती है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से आ गई। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। क्या आया बेस 12, हाइपोटेनियस कितना आ गया 13। अब देखो ये 5 ही निकलेगा, हमेशा 5 ही होगा, क्योंकि ये भी ट्रिपलेट है। 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है। तो जिसे नहीं आया समझ में वो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल ले, जिसे आता है वो डायरेक्ट कर ले। 5 12 13 ये ट्रिपलेट हो गया। टाइम बचाने के लिए ट्रिपलेट्स याद रखना जरूरी है। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालना है, साइन और कॉस की। तो देखो कॉस तो दिया हुआ है, साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से वैल्यू कितनी आई परपेंडिकुलर की 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 5 अपॉन 13। बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 अपॉन 13 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 13 का हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 अपॉन 13 का हो जाएगा 169। बस माइनस कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा 119। लेकिन किसका, माइनस का। रीजन क्या है, बड़ी संख्या माइनस की है अपॉन 169। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। a जो है वो टेन थीटा है और b क्या है, b है कॉट थीटा। बस इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है यहाँ पर। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का बी स्क्वायर। यदि लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। तो कैसे ओपन होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब 4 के इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज देखो, यहां पर कुछ कट रहा है। टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। इस 2 को राइट हैंड साइड पर भेज दिया है। ठीक है, तो क्या आंसर आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो 2 हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा, इसका मान क्या होगा। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन थीटा, और इसके अपॉन में क्या है टेन थीटा। और हम सबको पता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। टेन थीटा की जगह क्या रखना है साइन थीटा, और अपॉन का जो कॉस थीटा है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा रख दिया। और साइन से साइन कट गया तो आंसर आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। तो 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन 13 कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 5। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगी 5 अपॉन 13। इस 13 को हमने नीचे भेज दिया। अब देखो फिर से ट्रिपलेट बन रहा है एक। सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेंगे। अब कॉस थीटा क्या होता है, अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि आधार बटे कर्ण होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू आ गई, ये 5 13, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर से साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 हो गया और हाइपोटेनियस 13 हो गया। ये साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई। बस अब इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। उसके पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन क्या है 13 कॉस थीटा। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इस कॉस थीटा को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों तरफ दे देते हैं, तो उससे क्या होगा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कैसे होगा देखो, साइन थीटा 5 साइन थीटा अपॉन 13 कॉस थीटा प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन 13 कॉस थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो 5 अपॉन 13 टेन थीटा प्लस 12 अपॉन 13। अब यहां पर टेन थीटा की वैल्यू हमें पुट करना है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा एल एल लंब बटे के ए आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 और आधार की वैल्यू दी है 5। तो बस इसे पुट कर दो, यहां पर आंसर सीधा आ जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। 12 अपॉन 5 प्लस 12 अपॉन 13। अब देखो 5 से 5 तो कट गया, तो यहां पर क्या बचा सिर्फ 12 अपॉन 13 और यहां पर भी बचा 12 अपॉन 13। यदि एलसीएम सेम है तो दोनों नंबर्स ऐड हो जाते हैं। 12 प्लस 12 कितना होगा 24। अब यहां पर तो 24 अपॉन 13 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो परफेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे, सिर्फ डिवाइड करना है। किसके इक्वल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली ये देखना है। 13 वन जा 13, कितना आया रिमाइंडर 11। तो यहां पर 8 टाइम्स जाएगा, 110 हो गया तो 8 टाइम्स जाएगा, तो 1.8 के अप्रोक्स आ रहा है और 1.8 मतलब लगभग 2 ही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी लगभग करके आंसर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान किसके बराबर होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से देखना। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नीचे रहेगा उसका साइन चेंज करके बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर साइड क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 टाइम्स है ना ये, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन क्या है ये देखो, a प्लस बी और यहां पर है a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये बाहर क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। यदि अंदर स्क्वायर होता है तो अंडर रूट से बाहर निकलने पर वो एक ही बार हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ सिंगल टाइम बचेगा साइन थीटा। बस अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहां से क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। देखो हमेशा जो है ये 45 डिग्री पर ही इक्वल होंगे, चाहे साइन थीटा कॉस थीटा की बात कर लो या साइन थीटा कॉसेक थीटा की बात कर लो, ये दोनों जो है 45 डिग्री पर ही इक्वल होंगे। ऐसे कॉस थीटा और सेक थीटा भी 45 डिग्री पर ही इक्वल होते हैं और टेन थीटा और कॉट थीटा भी 45 डिग्री पर ही इक्वल होंगे, तो ये सब के सब 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों मल्टीप्लाई में और दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। रीजन क्या है ये दे देता हूं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा ये। तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे
साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये दोनों कट के आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। फिर से ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, tan थीटा की वैल्यू दी है। अब डायरेक्ट बताओ कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5 और 12 तो आ गए, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 13। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं इसे। अब डायरेक्ट करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 5/13 हो गया। और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों को ऐड कर देंगे, 5/13 प्लस 12/13 कितना आ जाएगा 17/13। 17/13 है क्या ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। कौन करेगा इसे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है यहां पर, तो ए की वैल्यू ले लो सेक थीटा, और बी किससे लोगे, बी ले लो टेन थीटा को। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहां पे किसकी वैल्यू दी हुई है हमें, तो यहां पर जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, तो ये किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल हो गया। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये हमारे पास बचा है। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी 1/3 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमारा आंसर हो गया 1/3। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि साइन ए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3/5 तो कॉस ए का मान क्या होगा। यार ये फिर वैसा का वैसे ही क्वेश्चन आ गया, और ये ट्रिपलेट तो अब याद हो गया होगा तुमको, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है। देख लो, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 3 और 5, तो बचा हुआ कौन सा होगा 4 होगा। अब यहां से कॉस ए की वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 1/sec थीटा प्लस 1/cosec थीटा किसके बराबर है। यदि साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6। अब पहले तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइन थीटा दिया हुआ है 0.6, तो इसको 6/10 भी लिख सकते हैं। यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 3 6, 2 5 10, 3/5 आ गया। अब वही का वही आ गया क्वेश्चन, फिर से वही का वही क्वेश्चन है। देख लो, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और हाइपोटेनियस 5 हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा 4। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अब यहां से क्या कैलकुलेट करना है 1/sec थीटा। 1/sec थीटा क्या होता है 1/sec थीटा होता है cos थीटा, और 1/cosec थीटा क्या होगा साइन थीटा। तो देख यहीं के यहीं सिंप्लीफाई करना यदि सीख गए तो बड़ा आसान रहेगा एग्जाम में। cos थीटा की वैल्यू निकालना है। cos थीटा क्या होता है बिना फॉर्मूला लिखे देखना है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण 4/5, और साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 3/5। इसे कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 5, इसका एलसीएम हो गया, और जब दोनों तरफ 5 है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी 4 + 3 7, 7/5। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने का बोल रहा है, तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। अरे बहुत सिंपल है, ये देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी इसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर भी देखो a प्लस बी और a माइनस ये यहां पर ये b, तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। अब देखो कॉट थीटा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की नहीं निकाल सकते क्या, 7/8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/64। तो 49/64 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट साइन थीटा की वैल्यू है 20/29, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब या तो ट्रिपलेट याद कर लो या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहो, तुम लोगों के ऊपर है क्या करना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर यदि ये दिया हुआ है ना, तीसरा नंबर 21 ही होगा क्योंकि 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। अब यहां पर क्या पूछा है उसने, कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या है 21 और कर्ण की वैल्यू है 29, तो 21/29 एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो हलवा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इसका मान क्या होगा। अब इसे कैलकुलेट करके बताओगे क्या, नहीं, देखो सीधे आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 के इक्वल होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 है। नेक्स्ट, यदि 10a माइनस v इसकी वैल्यू 1/√3 है और 10a प्लस v की वैल्यू √3 है, तो a का मान क्या होगा। अब देखो 10a प्लस v की वैल्यू दी है, 10a माइनस b की वैल्यू क्या दी है 1/√3, और ये किसके इक्वल है, tan 30 डिग्री के इक्वल है, वैल्यूज याद होनी चाहिए। और 10a प्लस b ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दी हुई है √3, और ये किसके इक्वल है tan 60 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ पर 10 से 10 तो कट गया, तो थीटा को इक्वल ले लेते हैं, a माइनस बी ये किसको इक्वल हो गया 30 डिग्री के, और a प्लस बी ये किसके इक्वल है 60 डिग्री के। अब हमसे बोल रहा है a को कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू पता करना है, तो इसे ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस a कितना हो गया 2a, और 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री। तो बस बड़े आराम से a की वैल्यू निकाल ली हमने। अब a की वैल्यू निकालने के लिए 2 को 90 के नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 20 प्लस थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले 10 वाला, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और ये किसके इक्वल है कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा के। अब देखो दोनों तरफ कॉस कॉस है और दोनों इक्वल है, इसका मतलब जो थीटा है वो इक्वल होगा, उसकी वैल्यू इक्वल हुए बिना ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर थीटा को इक्वल कर दो, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होगा 20 डिग्री प्लस थीटा के। अब थीटा को इधर ट्रांसपोज कर देंगे और 20 को लेफ्ट हैंड साइड पर, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल हो जाएगा थीटा प्लस थीटा के। तो कितना आ गया यहाँ पे वैल्यू 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 70/2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, इसकी वैल्यू पता लगाना है। तो हमको फिर से पता है कि कॉस
37 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू दी हुई है 37, तो इसका मतलब क्या आ गई साइन की वैल्यू, साइन 53 डिग्री पर जो है वो कॉस 37 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बस कॉस 37 की जगह साइन 53 रखना है, तो इसकी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, साइन 53 अपॉन साइन 53, दोनों कट जाएंगे और दोनों जहां कटे आंसर ए 1 आके इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी फिर से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा 1 के इक्वल कब होगा, जब थीटा जो है वो 45 डिग्री पर होगा तभी 1 के इक्वल होगा। तो थीटा की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि ये थीटा 45 डिग्री है। अब इसको करने के दो तरीके, एक तो आम जिंदगी वाला है और दूसरा मेंटोस जिंदगी वाला है, दोनों ही तरीकों से देखते हैं। तो यहाँ पर पहला तरीका जो है वो उसमें थीटा की वैल्यू को पुट कर देना है, तो 2 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होगी। तो यहां से आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1/√2 और 1/√2, इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 बन जाएगा, दोनों कटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा तरीका क्या है, जो मेंटोस जिंदगी वाला, जिसको फॉर्मूला याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, और 2 थीटा मतलब साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 45 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, जरा में हो गया ये बिना कैलकुलेशन के। नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है। चलिए 5 सेकेंड दिए, इसको सॉल्व करके बताओ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब जिसको आइडेंटिटी पता है वो तो जरा में कर देगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। आप सबको पता है कि सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, तो कट के आंसर 1 ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ठीक कितने डिग्री पे 0 के इक्वल होता है ये, जब थीटा 90 डिग्री होता है तब कॉस थीटा 0 के इक्वल होता है। अब वो पूछ रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये 1 होती है, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपके सेट में, टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, दोनों पे ही अपनी मास्टरी करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है। सीधे वैल्यू पुट कर दो। tan स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है, तो tan 60 होता है √3 और उसका स्क्वायर करने का बोल रहा है, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री ये होता है 1/2 और इसका भी स्क्वायर करने का बोल रहा है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का 4 हो जाता है। अब एलसीएम ले लो, 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। अब क्या करते हैं अपन 4 में 1 से डिवाइड करते हैं तो 4 ही आएगा और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, माइनस फिर से 4 में 4 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 में 1 का मल्टीप्लाई, 4 3 12 माइनस 1/4 कितना हो गया 11/4 और इसे कैलकुलेट कर लो 11/4 को कितने टाइम से आएगा 2 और इसके आगे भी डेसिमल में आंसर आएगा। तो देखो एक तो स्मार्ट अप्रोच है कि मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है सिर्फ ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो 2.75 है, इसी में 2 के आगे डेसिमल में लिखा हुआ है, इसलिए यही आंसर होगा। और किसी को यदि ऐसा है कि डाउट हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो वो कैलकुलेट कर ले, आंसर यही आने वाला है 2.75। नेक्स्ट, यदि cos sec थीटा इज इक्वल टू √2 है तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब cos sec थीटा दिया हुआ है √2, कौन सी डिग्री पे होगा cos sec थीटा √2, तो ये हो जाएगा थीटा जब 45 डिग्री के इक्वल होगा तब cos sec थीटा √2 के इक्वल होगा। अब अपने को ज्ञात करना है क्या cot थीटा की वैल्यू, और थीटा क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, तो देखो cot 45 या tan 45 दोनों की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर 45, देखो
कितना मतलब टफ बना के दिया हुआ है क्वेश्चन। यदि किसी को सही में वैल्यू याद है ना तो मुश्किल से 1 सेकंड का है उसके लिए, सीधे 0 पे टिक लगाएगा वो। अब रीजन क्या है ये सुनो, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। अब 10 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का कितना ही स्क्वायर कर लो आंसर 1 ही आने वाला है। अपॉन में क्या दे रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, 0 में 2 से यदि डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, 4 तो दिया हुआ है, इसके साइड में मल्टीप्लाई में 3 है, इसे नीचे भेज देंगे। अब ये किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। अब फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस कितना हो गया 3, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। देखो 3 और 4 की वैल्यू इधर उधर होती रहेगी, 5 तो उसकी जगह पर फिक्स ही रहेगा क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। अब यहां से किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हुआ है 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, तो 4 अपॉन 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, बताओ किसके इक्वल है। आइडेंटिटी पढ़िए, क्या होती है आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यदि मैं 1 को ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। अच्छा, साइन ए प्लस कॉस ए, तो tan थीटा दिया हुआ है, फिर से 4 अपॉन 3, क्या होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे फिर से, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4, बेस की वैल्यू है 3, हाइपोटेनियस हमेशा 5 होगा, कर्ण की वैल्यू हमेशा 5 ही होगी यहाँ पर। अब साइन थीटा कैलकुलेट करने को बोल रहा है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है 4 और कर्ण कितना है 5 है। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण। यहां से फिर से कैलकुलेट कर लो, आधार कितना है 3 है, कर्ण की वैल्यू 5 है, दोनों को ऐड कर देंगे 4 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 5, तो 7 अपॉन 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा का मान क्या है। जिसे आता है उसके लिए मुश्किल से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1। कैसे होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, और साइड में इसके क्या दिया है सेक थीटा। हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए कट जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 का मान क्या होगा। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहां से cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 दिया है, तो 1 अपॉन 2 कौन से थीटा की किस वैल्यू पर होता है 1 अपॉन 2, ये होगा 60 डिग्री पर, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। अब देखो यहां पर अपने को कैलकुलेट करना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब cos स्क्वायर है 60 डिग्री, 60 डिग्री पर वैल्यू है 1 अपॉन 2, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर है, मतलब 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1। इसे कैलकुलेट करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब बड़ी संख्या किस में, माइनस में, इसलिए आंसर माइनस में होगा, माइनस 1 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये फॉर्मूला भी होता है जिसे याद है, किसका फॉर्मूला होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 30 अपॉन cot 60, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जिसे वैल्यूज याद है उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3 अपॉन cot 60 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 3 होती है,
अब देखो दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 1/1 1। यहां पर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्यंजक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलो इसे करने के लिए फिर से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आइडेंटिटी को ध्यान से सोचना है और सॉल्व करना है। करो करो, देखते हैं किस किस का सही है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, देखना किस किस का सही आया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। अब जो टेन थीटा होता है इसकी वैल्यू √3 थीटा की किस वैल्यू पर होगी, तो जब थीटा जो है 60 डिग्री के इक्वल होगा ना, तब टेन थीटा इज इक्वल टू √3 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, तो साइन थीटा 60 डिग्री है, क्या हो जाएगी √3/2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले में मल्टीप्लाई आता है, तो ये आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, और a की वैल्यू है साइन थीटा और b की वैल्यू है कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1, उसको मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर से अगेन 1 के इक्वल हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, इस 1 को अपन लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर 0। अब फिर से ये 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, इसको डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 में, तो किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आना है, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 90 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, और साइन थीटा के मल्टीप्लाई में बैठा है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। चलो थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं, क्या है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी sin 2 थीटा की, ये आ जाएगी √3/2। अब बताओ थीटा की किस वैल्यू के लिए जो है साइन √3/2 वैल्यू देता है, तो ये थीटा इज इक्वल टू कितने पे देगा 60 डिग्री पर। तो यहां पर थीटा क्या है, यहां पर थीटा जो है वो 2 थीटा के इक्वल है। थीटा किसके इक्वल है 2 थीटा के इक्वल है, जो किसके इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल है। तो यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो 2 थीटा इज इक्वल टू यदि 60 डिग्री है तो थीटा क्या हो जाएगा 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 30 डिग्री के इक्वल है, 30 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान क्या है। अब देखो 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, यह हमेशा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा किसके इक्वल है 2 थीटा के, और 2 थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/2। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.5। 22.5 एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ आज का ये टेस्ट समाप्त होता है। आपके कितने मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।